आइए शुरू कर रहे हैं घड़ी। सबसे पहले घड़ी के बारे में समझते हैं। घड़ी कौन सा? डिजिटल घड़ी नहीं, एनालॉग घड़ी। ठीक है, एनालॉग घड़ी जो वॉल क्लॉक जनरली आप देखते हो जिस पे कांटे होते हैं, मिनट के, घंटों के, ठीक है, सेकंड के, तो उस घड़ी की हम बात करेंगे। आइए घड़ी बनाते हैं। पहले ये बना दिया घड़ी। घड़ी और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटी है, और वो बनाएंगे हम इस शेप से। ठीक है, ये बना दिया घड़ी। ठीक है, इसमें हम कर देते हैं मार्किंग। इसमें हम पूरा 12 से लेकर 11 तक मतलब चलते हुए मार्किंग करेंगे। 12, फिर 1, फिर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और ये 9, ये 10, और ये 11। ठीक है, इस प्रकार मार्किंग कर दीजिए आप। सभी साथ साथ करते चलिए, आराम से कॉपी में नोट करते चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि स्पीड हमारी ठीक है। तो ये बना दिया हमने घड़ी। इसमें होते हैं मिनट के कांटे, इसमें होते हैं घंटे के कांटे, सुई जिसको कहते हैं, सेकंड की सुई भी होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये घड़ी कैसा दिख रहा है? जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है सर्कल। अब बोलोगे सर कुछ जो दीवार घड़ियाँ होती है वो आपकी स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में भी होती है ना? तो भैया वहाँ पर अल्टीमेटली जो सुइयाँ घूमती है, ठीक है, जो हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड्स, आवर हैंड्स, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सुइयों को क्या बोलते हैं? हैंड्स बोलते हैं। तो वो जो सुइयाँ घूमती है ना, वो सर्कुलर वे में ही घूमती है, चाहे घड़ी रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, कोई और शेप का हो, या फिर सर्कुलर शेप का घड़ी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो सुइयाँ घूमेंगी वो सर्कुलर पाथ में ही घूमेंगी हमेशा। कोई घड़ी को देखे होगा क्या कि वो रेक्टेंगल की, उसके कांटे जो हैं वो रेक्टेंगुलर वे में घूमते हैं, पहले ऐसे चलते हैं फिर ऐसे चलते हैं, ऐसा कोई सुई देखे हो? नहीं ना। ठीक है, जो सुइयाँ होती है वो हमेशा रेक्टेंगुलर सर्कुलर पाथ कवर करेंगी। तो सुइयों के घूमते हुए अगर हम घड़ी को देखें तो सर्कुलर पाथ हमारा कवर होता है, मतलब सर्कल कवर होता है। सर्कल कवर होता है, सर्कल मतलब वृत्त। ठीक है, तो एक पूरा वृत्त कवर करने में सुई को कितने अंश कोण कवर करने होते हैं? 360 अंश। हाँ या ना? पूरे एक वृत्त में कितने अंश के कोण होते हैं? पूरा एक वृत्त की बात करें, एक चक्कर लगाने में 360 अंश कवर होते हैं, ये आपको बेसिक पता होगा। ठीक है, तो कोई भी सुई एक पूरा चक्कर करेगी, अगर यदि यहां से शुरू करके यहां पर वापस आएगी तो 360 अंश का कोण कवर करेगी। लेकिन यहां पर बात होती है मिनट सुई की। ठीक है, मिनट हैंड जिसको बोलेंगे, और एक कवर होती है घंटे की सुई जिसको आवर हैंड्स बोलेंगे। दोनों में थोड़ा अंतर कैसे है बताऊंगा मैं। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले इस पूरे घड़ी में कितने भाग हैं यहां पर और बात कर लेते हैं। सर 12 भाग हैं, 12 भाग, है ना? सर पूरी घड़ी को अगर हम क्लासीफाई करें तो 12 भाग हैं। 5-5 मिनट के कह सकते हो, वही कह सकते हो। सर पूरे 12 भाग हैं सर, 12 भाग। 12 भाग घड़ी के 360 अंश के बराबर होंगे, हाँ या ना? 12 भाग पूरे 360 अंश के बराबर होंगे। तो घड़ी का एक भाग जो होगा, इसी कारण घड़ी का जो एक भाग होगा वो कितने अंश कवर करेगा? एक भाग कहने का मतलब या तो 12 से 1 ले लो, या तो 1 से 2 ले लो, या तो 2 से 3 ले लो, इसको एक भाग कह रहे हैं। मिनट की सुई के लिए क्या होता है? 5 मिनट होता है। घंटे की सुई के लिए पूरा ये 1 घंटा होता है। समझ रहे हो बात को? इसी कारण मैंने भाग बोला, 5 मिनट या 1 घंटा नहीं बोला। एक भाग मतलब ये वाला सेक्शन, या तो ये या तो ये। तो एक भाग बराबर कितने अंश का कोण कवर होगा बता दीजिए। तो सीधा सीधा यहाँ से हिसाब हो जाएगा 360/12 सर। चूंकि 12 भाग 360 अंश, तो एक भाग बराबर 360/12, 30 अंश निकल के आएगा। एक भाग बराबर 30 अंश निकल के आएगा। क्लियर? एक भाग बराबर कितना बोलो? 30 अंश निकल के आएगा। 12 × 36 0 30 अंश। एक भाग बराबर 30 अंश, 30 डिग्री। क्लियर एकदम? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? आगे बात करते हैं अब मिनट सुई और घंटे की सुई के कॉन्सेप्ट को लेकर। जब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है, ठीक है, मिनट की सुई के बारे में बात करें, जब ये एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है, तो बोलिए मिनट में कितने होते हैं? मिनट की सुई एक पूरा चक्कर पूरा करेगी तो कितने मिनट होते हैं भाई? बोलिए। तो आप बोलोगे 60 मिनट होते हैं।
हाँ या ना? मिनट की सुई जब एक पूरा चक्कर पूरा करेगी तो 60 मिनट निकल के आते हैं ना, यहाँ से यहाँ या कहीं से भी शुरू कर दो मिनट के कांटे को, मिनट की सुई को 60 मिनट पूरा करती है सर एक पूरा चक्कर लगाने में। और यही 60 मिनट 360 अंश के भी बराबर हो सकता है, हाँ या ना? यही 60 मिनट 360 अंश के बराबर हो सकता है मतलब होता है, ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? तो मिनट की सुई जो होती है एक मिनट में कितने अंश का कोण कवर करेगी, कितने अंश के कोण घूमेगी, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई 360 अंश कवर कर रही है, तो मिनट की सुई ही एक मिनट में कितने अंश कोण कवर करेगी, तो आपको सीधा सीधा हिसाब यहां से लगा लेना है 360/60, ठीक है? शून्य शून्य कट गया, 36/6 मतलब 6 अंश। क्लियर? तो ये मेरा रिलेशन जो बताया जा रहा है ये ध्यान में रखना अच्छे से, क्योंकि इस प्रकार के रिलेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। हालांकि हम शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन कई बार ये नॉलेज की ज़रूरत पड़ जाती है। रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं भी बताता तो ये सारी बातें क्या जानने वाली, मतलब अलग से रटने वाली है क्या? नहीं, ये आपको पता है, क्योंकि सर्कल 360 होता है, बस इतना यहाँ से शुरू करना है, ये पता होना चाहिए, यहाँ से शुरू करना है ये पता होना चाहिए, बाकी ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं दोस्तों, ठीक है? तो जब मिनट की सुई के बारे में बात किया, ये सब सारा कुछ, मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट कवर करती है। एक पूरा चक्कर लगाएगी कितना देर होगा? 60 मिनट। वो 60 मिनट बराबर 360 अंश, क्यों? क्योंकि एक चक्कर लगा रही है और उसमें मिनट को हम इक्विवेलेंट कर रहे हैं डिग्री से, ठीक? तो एक मिनट में मिनट की सुई जब एक मिनट कवर करेगी तो कितने अंश का कोण कवर करती है? मिनट की सुई एक मिनट में, मिनट की सुई एक मिनट में 360/60 मतलब 6 अंश का कोण कवर करती है। क्लियर एकदम? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? चलो सीधा सीधा यहां से भी हिसाब लग सकता था दोस्तों। देखो कैसे यहां से हिसाब लग सकता था। एक भाग बराबर 5 मिनट होते हैं, मिनट की बात अगर करें, एक भाग जो होता है मिनट के टर्म्स में देखें तो कितना 5 मिनट होता है, और 5 मिनट बराबर 30 अंश, तो 1 मिनट बराबर 30/5, 6 अंश वहां से भी आ रहा है, तो वैसा भी कर सकते थे। कोई समस्या है? नहीं ना? आइए अब घंटे की सुई के बारे में बात कर लेते हैं। घंटे की सुई, आवर हैंड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है क्या? क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, समय अभी भी 60 मिनट का ले लेते हैं, मतलब 1 घंटा ले लेते हैं। 1 घंटा 1 आवर बराबर 60 मिनट। अब रेफरेंस आपको घंटे की सुई को मानना है, मिनट की सुई को भूल जाइए, बस समय की बात कर रहा हूं। 1 घंटा का समय ले रहे हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। इस 1 घंटे या 60 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण कवर करेगी? जल्दी से कमेंट करके बता दो। 1 घंटे में घंटे की सुई मतलब 60 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश का कोण कवर करेगी? जल्दी से कमेंट करके बता दो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है सर। सीधी बात है, जब 1 घंटा पूरा होता है ना, तो घंटे की सुई एक भाग कवर करती है, हाँ या ना? जैसे अगर मान लेते घंटे की सुई 2 पे थी, मिनट की सुई 12 पे थी, तो 2 बजा हुआ है। 1 घंटे बाद 3 बजेगा, मतलब मिनट की सुई वापस पे 12 पे आएगी और घंटे की सुई 3 पे आ जाएगी। मतलब 1 घंटा कवर होने पे, 1 घंटा कवर होने पे घंटे की सुई पूरा एक भाग कवर करती है, पूरा एक भाग कवर करती है। और एक भाग मतलब कोण के हिसाब से 30 अंश, कोण के हिसाब से 30 अंश, हाँ या ना? कोण के हिसाब से 30 अंश। वेरी गुड। 1 घंटे में घंटे की सुई, 1 घंटे में घंटे की सुई, या फिर 60 मिनट में घंटे की सुई 30 अंश कोण कवर करेगी। इसमें किसी को डाउट है क्या? यहां पर मिनट की सुई की बात की है 60 मिनट में ही, यहां पर घंटे की सुई की बात कर रहे हैं 60 मिनट में ही। दोनों के द्वारा अलग अलग कोण कवर किए जा रहे हैं, क्योंकि मिनट की सुई ज्यादा फास्ट भागती है, घंटे की सुई स्लो भागती है। क्लियर? एकदम क्लियर है। इसी कारण 1 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश का कोण कवर करेगी? बता दीजिए। 1 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण कवर करेगी? तो 1 मिनट में घंटे की सुई सीधा सीधा सर 30/60 कर देंगे। क्यों? 60 मिनट बराबर 30 अंश, तो 1 मिनट बराबर 30/60 अंश, मतलब 1/2 अंश, 1/2 अंश, आधा अंश, 0.5 डिग्री। क्लियर? यहां तक ये रिलेशन को ध्यान में रखिएगा।
कई जगह पे डायरेक्ट यूज आ जाता है, हालांकि हम प्रश्न सॉल्व करेंगे शॉर्टकट के माध्यम से। ये क्लियर है? फर्स्ट पेज क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाएं, है ना? ये सारे रिलेशन की जरूरत कभी भी एग्जाम में पड़ जाती है भाइयों एवं बहनों, मतलब ठीक है, तो इसको ध्यान में जरूर रखना। आगे बढ़ जाएं, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज का जो टाइप है वो बेसिक टाइप है, ठीक है? जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज मैं कवर करूंगा। चलिए, जैसे अगर कोई समय दे दिया जाए और उस दिए हुए समय में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने अंश का कोण है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है? ये पूछ लिया जाता है और उसका जवाब हमको देना पड़ता है। क्लियर क्या? आइए, तो टाइप 1 करके हेडिंग कर दीजिएगा। टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे? दोनों सुइयों के मध्य का कोण, दोनों सुइयों के मध्य का कोण, दोनों सुइयों के मध्य का कोण निकालना, का कोण ज्ञात करना, ठीक है? एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक, ठीक है? तो ये आपका टाइप 1 वाला क्वेश्चन आने वाला है। आइए उदाहरण से शुरू करते हैं। जो लास्ट सेशन में उदाहरण से शुरू किया था वही सारे उदाहरण हम देखेंगे। कुछ नए क्वेश्चन में ऐड करूंगा लेकिन वो बाद में, आज बेसिक क्लास ही है, ठीक है? तो जो लास्ट सेशन में पढ़ रखे मैथ्स, उनके लिए एक तरीके से रिवीजन जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। उदाहरण समय का शुरू करता हूँ, 2:20, ठीक है? समय दिया हुआ है 2:20 में दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 2:20, बताइएगा। चलिए कमेंट करते चलेंगे। क्या हम जो अभी सीखे हैं उससे ये प्रश्न बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, बट थोड़ा चूकी जबकि यहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है? चूकी जबकि लगाना पड़ेगा। चलिए, वेरी गुड। सोमी तनिषा ने जवाब दिया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया। पचास आंसर आएगा स्नेहा, 60 नहीं आएगा। देखो 60 क्यों नहीं आएगा मैं बता देता हूँ। जैसे यहीं पर घड़ी बनाए, यहीं से एग्जांपल से समझ लेते हैं। आइए घड़ी की सुई की बात करते हैं। क्या समय है? 2:20। 2:20 में मतलब घंटे का कांटा ऐसा 2 पे दिखाई देता है और 20 मिनट है, मतलब जो मिनट का कांटा होगा वो 4 पे दिखाई देगा। हाँ या ना? ये सही है? क्लियर? ये जो घंटे का कांटा है ये 2 पे इंडिकेट करेगा और जो मिनट का कांटा है वो 4 पे इंडिकेट करेगा। अब आप बोलोगे सर 2 भाग का अंतर है। 2 भाग का अंतर है मतलब आंसर 60 डिग्री हो जाना चाहिए। ये गलत हो जाएगा आंसर, ध्यान रखिएगा। क्यों? एक चीज समझिए, घंटे का कांटा एग्जैक्टली 2 पे नहीं है। क्यों? क्योंकि मिनट का कांटा 12 से 4 पे आ चुका है। जब मिनट कांटा 12 से 4 पे आ चुका है तो घंटे का कांटा भी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? पूरा 2 भाग का अंतर नहीं है। एग्जैक्टली आपका अगर मिनट का कांटा 12 पे होता तब घंटे का कांटा एग्जैक्टली 2 पे होता। चूंकि मिनट का कांटा 12 से 4 पे आ चुका है मतलब 20 मिनट का समय हो चुका है। इस 20 मिनट के समय में जो घंटे का कांटा है वो 2 से थोड़ा नीचे आएगा और चूंकि वो 2 से थोड़ा नीचे आएगा तो एग्जैक्टली 2 भाग का अंतर ना होकर थोड़ा कम अंतर होगा दोनों के बीच में, क्योंकि मिनट का कांटा नीचे आ चुका है तो 2 भाग से अंतर थोड़ा कम होगा। रीजन क्लियर हुआ? रीजन क्लियर हुआ? ठीक, तो आंसर क्या होगा? यहीं पर सॉल्व कर लेते 2:20 के लिए। 2:20 के लिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो सर 2 भाग हमको दिख रहा है, ठीक है, 2 भाग बराबर 60 अंश होता है, लेकिन यहां पर एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ये कि 20 मिनट गुजर जाने पे घंटे का कांटा भी थोड़ा नीचे ट्रेवल कर लेगा। अब बोलोगे मिनट का कांटा भी नीचे जाएगा, मिनट का कांटा नीचे नहीं जाएगा। 2:20 बोला है तो मिनट का कांटा 20 मिनट पे ही है, मतलब 4 पे ही है, वो फिक्स है। मिनट का कांटा एग्जैक्टली 4 पे ही है क्योंकि 2:20 बोला है।
लेकिन इस 20 मिनट गुजर जाने पे घंटे का कांटा 2 से थोड़ा नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा? तो 20 मिनट में घंटे का कांटा कितना ट्रेवल करेगा? 20 मिनट में घंटे का कांटा कितना अंश का कोण कवर करेगा? ये रिलेशन आपके सामने है। 1 मिनट में घंटे का कांटा आधा डिग्री कवर करता है, इसलिए 20 मिनट में घंटे का कांटा या घंटे की सुई 1/2 गुणा 20 मतलब 10 अंश कवर करेगी। 10 अंश कवर करेगी, हाँ या ना? समझ में आई बात आपको? 20 मिनट में घंटे की सुई जो है वो 1/2 गुणा 20 कहाँ से आया सर? 20 मिनट। 1 मिनट में आधा अंश, तो 20 मिनट में 20 गुणा आधा, 10 अंश कवर करेगी, मतलब 10 अंश नीचे आएगी। तो आंसर क्या होगा सर? यहां से आंसर देखोगे तो पूरा 2 भाग नहीं था, 2 भाग 60 अंश, और उसमें आपका 10 अंश नीचे आया है घंटे की सुई, उसको माइनस करोगे 50 अंश आंसर आ जाएगा। क्लियर? रीजन समझ में आया? लेकिन हर बार इस मेथड से नहीं करना है, इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बताऊंगा, उसमें डायरेक्ट पुट करके आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है, तो आपको बार बार ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना मिनट हुआ और उतने मिनट में घंटे की सुई कितना ट्रेवल करेगी, ये देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। करना चाहो तो भी ज़्यादा कोई इसमें टाइम लगने नहीं वाला है, आप वैसा भी बना सकते हो, मतलब ये जो भी मैंने बताया इस मेथड से बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड रिलेशन में बताऊंगा जिसके आधार पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एकदम अभी क्लियर हुआ? जो आंसर कर रहा था 60, किसी को और डाउट तो नहीं है? फॉर्मूला नोट करेंगे। 2 सुइयों के मध्य का कोण एंगल बराबर, एंगल बराबर, ध्यान रखिएगा जो बताते जा रहा हूं। क्लियर? h इंटू 60 माइनस m इंटू 11, h इंटू 60, h मतलब आवर मतलब घंटे, m मतलब मिनट, ठीक है, बटे 2। बस ये रिलेशन अगर एग्जाम में ध्यान में है तो इसको यूज करके डायरेक्ट 2 सुइयों के बीच का कोण निकाल सकते हो। क्लियर क्या? क्लियर एकदम? जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं सर, r मतलब जितना बजा है, घंटे की सुई जिस पे रहेगी, मतलब जिस पे रहे, मतलब जितना बजकर हुआ है, जितने घंटे हुए, तो h की जगह यहाँ 2 आ जाएगा। कितने मिनट हुए हैं वो आ जाएगा 20। यहाँ 4 नहीं पुट करना कि मिनट का कांटा 4 पे है तो 4 पुट कर दे, नहीं, जितना मिनट हुआ है वो पुट करोगे इधर, जितना घंटा हुआ है वो पुट करोगे इधर। क्लियर? आइए यहां पर पुट करेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए, h की जगह पे 2 गुणा 60, मिनट की जगह पे 20 इंटू 11 बाई 2, 60 दूना 120, 20 और 11 का गुणा करोगे कितना होगा? 220 बटे 2। आप बोलोगे सर ऋणात्मक आंसर आ रहा है, ऋण 110 आ रहा है, सॉरी 100 है ना, ऋण 100 आंसर आ रहा है बोलोगे। ऋणात्मक से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कभी भी इस प्रकार के मैग्नीट्यूड जो होती हैं, चीज़ें जो होती है, परिणाम जो होते हैं वो नेगेटिव में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपको 50 डिग्री आंसर। ठीक है, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलिए इस प्रकार के 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ज़्यादा देखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ईजी होते हैं इसमें। ठीक है क्या? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 4:10 में बताइए। समय है 4:10। जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। 4:10 में दोनों सुइयों के बीच का कोण, क्वेश्चन एज इट इज है। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 4:10। ठीक है, और 4:10 वट एवर। तो 4:10 ये मैंने समय दे दिया है और इसका आंसर बताइएगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर आने लग गए हैं। विनीता लक्ष्मी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर सकते हो, कोण बराबर h इंटू 60, वही है ना, h इंटू 60 माइनस m इंटू 11। तो h क्या है सर? 4 है, 4 इंटू 60 माइनस m इंटू 11, m क्या है? 10, 10 इंटू 11 अपॉन 2, 6 चौक 24, ये 110 बाई 2,
आपका आंसर आ जाएगा 130/2, मतलब 65 अंश। अगर मान लो, सुनो एक एक ट्विस्ट, अगर ऑप्शन में 65 डिग्री नहीं दिया तो आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। अगर 4 ऑप्शन में 65 अंश आंसर नहीं दिया है, मतलब ऑप्शन में दिया ही नहीं है 65 अंश, तो दूसरा आंसर क्या लिया जा सकता है, बोलो। अगर आपके चारों दिए हुए ऑप्शन में ए बी सी डी में 65 अंश नहीं दिया है तो आंसर क्या लिया जाएगा। दो 295, वेरी गुड। देखो पूरा जो घड़ी है मैंने बताया 360 अंश का होता है। अब अगर 4:10 की बात करें तो घंटे का कांटा 4 पे नजर आएगा और मिनट का कांटा आपका 2 पे नजर आएगा। तो एक चीज समझिए, दो सुइयों के बीच का कोण दो तरीके से निकल सकता है, या तो इधर से इधर, यहां से अंदर की तरफ देखें तो ये कोण होता है, लेकिन दो सुइयों के कोण का, दो सुइयों के मध्य का कोण ये भी तो हो सकता है। क्या दिक्कत है, यहां से यहां बिल्कुल दो सुइयों के बीच का कोण है। अगर ये नहीं दिया होगा तो यहां से यहां दूसरे तरफ से देखने पर भी तो वो दो सुइयों के बीच का कोण ही कहलाएगा, यहां से यहां जो अधिक कोण है। समझ रहे हो बात को। तो सीधा क्या करना, ये कोण के बारे में नहीं पूछा है तो क्या करना, 360 में से ये कोण माइनस करोगे, ये वाला कोण मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं हुआ, ऑप्शन में ये नहीं हुआ तो सिंपल आपको क्या करना है, 360 माइनस जो आपका रिजल्ट आया है उसको आप घटा दो तो दूसरे तरफ से कोण निकल के आ जाएगा और वो भी आंसर होगा। 365 में 65 घटाओगे, सॉरी 360 में 65 घटाओगे, आपका 295 आ जाएगा। क्या हो रहा है, 295 अंश आ जाएगा, 295 डिग्री। क्लियर, समझ में आई बात क्या, 295 डिग्री आपका आंसर होगा। क्लियर एकदम, जो बात मैंने बताई अभी। एक तरफ से कोण आपने निकाल लिया, सपोज वो नहीं है ऑप्शन में, 360 से माइनस करना आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा ही होगा, और दोनों एक साथ नहीं होंगे, कोई एक ही होगा, क्योंकि दोनों सुइयों के मध्य का कोण ही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। कुछ भी दे सकता है इसमें, रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। 7:53 में 7:53 में दोनों सुइयों के मध्य का कोण बताइए। 7:53 में दोनों सुइयों के मध्य का कोण बताइए। अब इसको कन्वेंशनल मेथड से करने जाओगे सॉल्व जरूर हो जाएगा, लेकिन 53 मिनट में घंटे का कांटा कितना खिसकेगा ये बताने में होगी दिक्कत। ठीक है, तो बेटर है आप फॉर्मूला में पुट करो, सीधा आपका न्यूमेरिक वैल्यू आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन जरूर लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो 7:53 में दोनों सुइयों के मध्य का कोण बताना है। 18.5 की कुछ और, कंफ्यूज ना होइए। कोण बराबर आवर इंटू 60 माइनस मिनट इंटू 11 अपॉन 2। तो भाग करने में दिक्कत नहीं जाएगी, जो भी गुणा है उसको माइनस करके 2 से डिवाइड करना है। तो अलग अलग आंसर यहां पर क्यों आने भाई। तो पहले तो 7 × 60, 7 × 60, 7 छक्का 42, 420। 53 × 11, 11 से गुणा करने की प्रॉपर्टी होती है कि आप 5 और 3 को लिख दो ऐसा, और बीच में इन दोनों का सम ही होता है, बीच में इन दोनों का सम ही होता है। 5 3 8, 583/2। ठीक है क्या, 583 में 420 आप घटाओगे यदि, तो सीधा सीधा आंसर 163 आ जाएगा। हाँ या ना, 163 आ जाएगा। 163/2 करोगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 81.5 डिग्री आना चाहिए। इसमें क्यों दिक्कत आ रही है मुझे समझ में नहीं आया। ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में होगा 360 ऋण 81.5 अंश। ठीक है क्या, सीधा सीधा यहाँ से आप माइनस कर लेना, देख लेना रिजल्ट कितना आता है। क्लियर, वो आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है।
ठीक है क्या? चलो आगे बढ़े। आइए थोड़ा कंफ्यूज करते हैं आपको, आइए कंफ्यूज करते हैं। वैसे इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा आएगा नहीं, आप चाहे उल्टा माइनस करो चाहे सीधा माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। 420 में 583 या 583 में 420 एक ही मतलब है। नेगेटिव को आप क्या करना, इग्नोर कर देना बस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 8 बजे दोनों सुइयों के मध्य का कोण बताइए, 8 बजे दोनों सुइयों के मध्य का कोण बताइए, फिर 8 बजे दोनों सुइयों के मध्य का कोण बताइए, कैसे करोगे? जल्दी रिजल्ट बताइए। अच्छा, ऐसा उल्टा माइनस कर दिए थे आप, ठीक। चलिए एक आंसर आ रहा है 240, एक आंसर आ रहा है 120, दोनों सही है वैसे, ठीक है। अब एक चीज समझना, 8 बजे बोला है, फॉर्मूला में पुट करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। आपको एक बात ध्यान रखना है, 8 कैसे बचता है। ये एक पूर्ण घंटे वाला उदाहरण है। पूर्ण घंटे वाला उदाहरण मतलब मिनट का कांटा एग्जैक्टली तो होता ही है, घंटे का कांटा भी एग्जैक्टली नंबर पे होगा। एग्जैक्टली कंप्लीट आवर वाला क्वेश्चन है, पूर्ण घंटे वाला क्वेश्चन है, तो इसमें सीधा सीधा जितना भाग होगा बीच का गैप वही आंसर हो जाएगा। मिनट का कांटा 12 पे, घंटे का कांटा 8 पे, तो ऐसे ही 8 बचता है ना। बीच में कितने भाग कवर हो रहे हैं? 4 भाग कवर हो रहे हैं। 4 भाग बराबर, 4 भाग बराबर बोलो, 1 भाग बराबर 30, 4 भाग बराबर 120, डायरेक्ट आ गया। और 120 नहीं हुआ तो 240 हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी एंगल देख सकते हैं। तो ये पूर्ण घंटे वाला उदाहरण है, क्योंकि मिनट का कांटा एग्जैक्टली 12 पे है, घंटे का कांटा एग्जैक्टली 8 पे होगा। जब भी मिनट का कांटा 12 पे होगा, घंटे का कांटा एग्जैक्टली जिस समय को दिया हुआ है घंटे के रूप में उस पे होगा वो। बात समझ में आई? तो फॉर्मूले में पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, डायरेक्ट 4 भाग का अंतर है, 4 भाग मतलब 120 डायरेक्ट आ रहा है। क्या मतलब है फॉर्मूले में पुट करने का? चलो फॉर्मूले में पुट कर भी दोगे, फॉर्मूले में पुट करो तो फॉर्मूले में कैसे पुट करोगे? चलो अब आपको फॉर्मूला ही यूज करना है तो उसको भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। कोण बराबर आर की जगह पुट करोगे 8 इंटू 60, बोलो मिनट की जगह क्या पुट करोगे? मिनट की जगह पुट करोगे 0, मिनट की जगह पुट करोगे 0। क्यों? क्योंकि सर 8 बजे एग्जैक्टली मतलब 8:0 8:0 तो मिनट की जगह पे 0 पुट करोगे, 0 इंटू 11 मतलब 0 हो जाएगा बाई 2। यहां पर से देखना रिजल्ट क्या है। 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, 480, 480/2 मतलब ये रिजल्ट दे रहा है वो 240 डिग्री। समझ रहे हो बात को? फॉर्मूला में पुट करने पे 240 दे रहा है, क्या दिक्कत है? अगर 240 नहीं दिखाई दिया 360 से माइनस करना 120 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कभी इस तरफ से रिजल्ट देता है और ये फॉर्मूला कभी अंदर का रिजल्ट देता है, ये वाला। क्लियर क्या? बिल्कुल 240 जो है एक्सटीरियर एंगल आप बोल रहे हैं और ये इंटरनल एंगल, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है दीप्ति जी। बात समझ आई? अगर एक मेथड से और कर सकते थे, मतलब फॉर्मूला में पुट करते हुए ये 8 बजे मतलब 7:60 भी बोल सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? 8 बजे मतलब 7:60 भी कह सकते हो। तो फॉर्मूला में पुट कर दो, यहां से फॉर्मूला में पुट करेंगे 7 इंटू 60 माइनस 60 इंटू 11 बाई 2, 7 छक्का 42 माइनस 11 छक्का 66 मतलब 660/2। क्या रिजल्ट आ रहा है देखो इधर से, 240 आ रहा है, 240/2 120 अंश, है ना? कमाल की बात, अल्टीमेटली आंसर वही आ रहा है। ऐसे पुट किया ये आया, ऐसे पुट किया ये आया, समझ रहे हो? तो ये देखो यही बात है।
यही मज़ेदार चीज़ें होती है। लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर 240 आ रहा है, आंसर तो 120 है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं, 360 से डायरेक्ट माइनस करना है। तो ऐसे पुट करने से ना इधर का आंसर आता है इंटीरियर में जनरली, और डायरेक्ट पूर्ण पूर्ण पुट करने में ये इधर टाइप का राइट साइड का जो एक्सटीरियर होता है वो आंसर आता है। खैर ये रट्टा मत मारो, जो भी रिजल्ट आएगा ऑप्शन में दिखा ठीक है, नहीं तो 360 से माइनस कर देंगे, बस इतना ही ध्यान में रखना है। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? बन जाएगा क्या? एक और बता दो, 5:12 जिसको मैं सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूं, आप बता दो मुझे 5:12 में दोनों सुइयों के मध्य का कोण क्या होगा? 5:12 में दोनों सुइयों के मध्य का कोण क्या होगा? आप ही बता दीजिए। पाँच बजकर बारह मिनट में दोनों सुइयों के मध्य का कोण बताइए। बिल्कुल आंसर आ गया, दैट इज 84 डिग्री। 84 डिग्री करेक्ट आंसर होगा, ला के देखिएगा, ईजी है, बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब टाइप 2 शुरू करके आपको बताते हैं। टाइप टू अगले प्रकार का प्रश्न जो घड़ी से संबंधित पूछे जाते हैं। टाइप टू में आता है कब सुइयां या कितने समय बाद सुइयां जो है आपस में मिलेंगी। कितने समय बाद सुइयां आपस में मिलेंगी। मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, आप नोट कर लें। कितने समय बाद सुइयां आपस में मिलेंगी, जो दो सुइयां हैं घंटे और कांटे की, घंटे और मिनट की, वो। ठीक है। When two hands of clock coincide each other, ठीक है, when two hands of clock coincide with each other, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। मतलब पूछ दिया जाता है कि ये समय हुआ है, कौन सा ऐसा समय होगा आने वाला, कितने समय बाद मतलब दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। मिलना मतलब इस तरीके से, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, ये पेन मतलब ये जो है मिनट का कांटा, ये जो घंटे का कांटा, कोई भी समय हुआ है, मान लेते हैं ऐसा कोई समय हुआ है, कितने समय बाद ऐसा समय आएगा, मतलब कौन सा ऐसा समय होगा जब दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। आपस में मिलने का मतलब एक के ऊपर एक, कोइंसाइड। ठीक है, ऐसा क्लियर, एकदम क्लियर। तो ऐसा जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो टाइप 2 में हमने रखा हुआ है। उदाहरण के तौर पे सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन, 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद कब पहली बार दोनों सुइयां, हमेशा सुइयों को घंटे और मिनट के लिए ही लिया जाता है, सेकंड का बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, आपस में मिलेंगी। चलिए, एट व्हाट टाइम आफ्टर 3 o'clock two hands of clock coincide with each other? At what time after 3 o'clock two hands of clock coincide with each other? ठीक है, 3 बजे के बाद कब पहली बार, यहाँ ध्यान रखना पहली बार बोला है, कई बार क्वेश्चन में दूसरी बार तीसरी बार भी पूछ देता है। ठीक है, यहां पर पहली बार मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है क्या? चलो, अब देखो ऑप्शन दे देता हूं आपको, चलो ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए 15 मिनट बाद, या फिर देखो समय पूछा है ना, कब पूछा है, कब मतलब समय पूछा है, तो समय लिख लेते हैं। आइए, 3:15, 3:15। ऑप्शन बी 3:16। ऑप्शन सी 3:16 सही 1/2 एक कोई और ऑप्शन ले लेते हैं, 3:16 सही 4/11। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे एग्जाम में। ठीक है, आपको बताना है रिजल्ट।
बताइए ए बी सी डी कौन सा? ऑप्शन डी। अलग ऑप्शन लग रहा है करके यही होगा आंसर, ऐसा क्या? गैस वर्क तो नहीं कर रहे हो? चलो आओ। वैसे बिल्कुल आंसर डी सही है। 3:16 सही 4/11 मतलब 3 बजे के बाद 16 सही 4/11 के बाद ऐसा सिचुएशन आएगा जब दोनों घड़ियां जो हैं एग्जैक्टली एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, कैसे सर, कैसे ऐसे कैसे हो गया सर? ठीक है, आइए घड़ी को समझते हैं, आइए घड़ी को समझते हैं, घड़ी बना देते हैं फिर से। ठीक है, समय क्या हुआ है भाई साहब? बोलिए, समय हुआ है सर 3 बजे, घंटे का कांटा 3 पे और मिनट का कांटा 12 पे, है ना? ये 3 बजा है सर। अब आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा कि सर ये तो 15 मिनट बाद सीधा सीधा आके मिल जाएगा। एग्जैक्टली कोइंसाइड होने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो ओवरलैप करेगा, आपस में मिलेगा, वो क्या होता है? एक के ऊपर एक एग्जैक्टली। एक बात सोचो, ये घंटे का कांटा भी 3 पे है, मिनट का कांटा 12 पे है। जब ये ऐसा 3 पे आएगा, मिनट का कांटा जब 3 पे आएगा तो घंटे का कांटा भी नीचे थोड़ा खिसकेगा कि नहीं? ऑब्वियस ही बात है, ये तो पता ही है। जब मिनट का कांटा 3 पे आएगा, घंटे का कांटा भी थोड़ा नीचे तो खिसकेगा ना, वो थोड़ी रहेगा एग्जैक्टली 3 पे। तो मिनट के कांटे को 3 से थोड़ा और ट्रेवल करना पड़ेगा घंटे के कांटे को कवर करने के लिए, उस पर कोइंसाइड करने के लिए। तो 15 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो अब बात ये होती है कि आंसर ए तो नहीं है, लेकिन हाँ 16 मिनट होगा, 16 सही 1/2 मिनट होगा, या 16 सही 4/11 मिनट होगा। ये कैसे तय करें सर? तो उसमें चूंकि जबकि पूरा लगाना पड़ता है। फिर ये जो फ्रंट पेज में हमने रिलेशन देखा है ना, यहीं से वो चूंकि जबकि पूरा लगता है। अरे यार हट मत जाए, बच गया। ये बोर्ड के साथ दिक्कत क्या आ रही है कि जब ऐसा हम ब्लैंक बोर्ड में पढ़ते हैं और उसको मैं बैक करता हूँ तो ये पूरा इरेज हो जाता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको तो मिलेगा ही वो चीज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, इन सभी रिलेशन को उपयोग में लाते हुए आप वो समय निकाल सकते हो। कैसे? 15 मिनट में जब मिनट का कांटा तय किया तो उतने ही समय में 15 ही मिनट में घंटे का कांटा कितना ट्रेवल कर लेगा, उतने अंश, और उतने अंश को कवर करने में फिर मिनट कांटे को कितना समय लगेगा वो निकालना पड़ेगा। है ना कमाल की बात? क्या 15 मिनट मतलब जब मिनट का कांटा 12 से 3 पे पहुंचा तो उतने समय में घंटे का कांटा कितना और आगे बढ़ जाएगा वो निकालना पड़ेगा। पहले कितने अंश के कोण आगे बढ़ जाएंगे वो तो निकल सकता है सर। 1 मिनट में आधा अंश, तो 15 मिनट में कितना? 1/2 गुणा 15 निकल जाएगा, तो उतना घंटे का कांटा उतने अंश और खिसक जाएगा। तो उतने ही अंश को अब कवर करने के लिए मिनट का कांटा कितना समय लेगा सर? यही पूरे रिलेशन से वो बन के आ जाता है। लेकिन इतना कुछ ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन बता देता हूं, डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देता हूं। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन बता देता हूं। आइए क्या करें सर? जो भी आंसर शुरू में जो आपको लगता है, सुनो ध्यान से, जो आंसर गलत है शुरू में, जो आंसर लग रहा था देखने से, जो आप पढ़े नहीं हो, किसी कॉमन आदमी से पूछोगे तो वो यही जवाब देगा। तो जो कॉमन आंसर होगा, जो कॉमन आंसर होगा, जो कि एक रॉन्ग आंसर है, जो कि एक रॉन्ग आंसर है, उस रॉन्ग आंसर में आपको 12/11 का गुणा कर देना होता है और ऐसा करने के बाद आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल। लेकिन सर ये रॉन्ग आंसर क्या है ये समझ में नहीं आया। रॉन्ग आंसर मतलब किसी आम आदमी से पूछोगे ना, जाके पूछना 3 बजे के बाद कौन सा ऐसा समय होगा जब दोनों सुई आपस में मिल जाएगी, वो बोलेगा 15 मिनट बाद। मतलब जो ऑप्शन को हमने सबसे पहले एलिमिनेट किया था वो गलत आंसर है। उस गलत आंसर को लेते हुए उसमें 12/11 का गुणा कर देना, रिजल्ट निकाल लेना और वही रिजल्ट आंसर होता है सीधा। ठीक है, स्लाइड को सेव कर सकते हैं, बार बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा दीप्ति जी, या फिर उसको स्कैन करके फिर बार बार ये करना पड़ेगा, तो समय ज़्यादा जाएगा लाइव क्लास में, है ना। इस कारण सेव करने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट प्रॉब्लम वही होती है कि टाइम ज़्यादा जाएगा, है ना, तो बार बार सेव करना पड़ेगा एक स्लाइड। चलिए, तो सीधा जो रॉन्ग आंसर होता है एग्जैक्टली जो एलिमिनेट ही हो जाएगा। लग रहा है ना, देखो 15 मिनट बाद मिल जाएगा ऐसा लग रहा था। एक जब हम पढ़ाई नहीं किए होते, हम वो नहीं समझे होते कि मिनट का कांटा घंटे का कांटा भी खींच सकता है मिनट के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में जो गलत आंसर होता है, जो 15 मिनट जितने मिनट बाद हमको लगता है देखने से, वो आंसर को लेते हुए 12/11 का गुणा कर देना होता है। सिंपल।
ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा देखो, 12 गुणित 15 करो, 12 गुणित 15 कितना होगा, 15 दूनी 30 का 0 3, 15 एकम 15 और 3 18, 180, हाँ है ना, 180 आपका रिजल्ट आया और बटे 11 भाग देके देखो, 180 को जब 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, यहाँ से मिला आपको 7, ये 0, 11 छक्का 66, कितना बचा रिमाइंडर, शेषफल कितना बचा 4। तो इसको किस रूप में निरूपित कर रहे हैं, जो शेषफल होता है उसको लिख देते हैं ऐसा, और जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको लिख देते हैं ऐसा। तो 16 सही 4 बटे 11 आ जाता है। ठीक है, तो 16 सही 4 बटे 11 मिनट बाद, 16 सही 4 बटे 11 मिनट बाद वो समय ऐसा आएगा जब पहली बार दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। बात समझ में क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलिए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो आंसर हो जाएगा 3 बजकर, समय क्या हुआ है 3:16 सही 4 बटे 11 मिनट। हाँ या ना में जवाब दे देंगे। ऐसे क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, सीधा गलत आंसर में 12 बटे 11 का गुणा कर देना है आपको। क्लियर है क्या? ओके चल नेक्स्ट, चलिए 2 बजे के बाद, अगला 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। शब्दावली पूरी वैसी है जैसे पहले की थी। 2 बजे के बाद कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। एट व्हाट टाइम आफ्टर 2 o'clock 2 hands of clock coincide with each other और ओवरलैप विथ ईच अदर। ठीक है, चलिए जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन से क्या करना है विनीता जी, ये तो डायरेक्ट आ रहा है। ऑप्शन से क्या करना है वो करना है। यहाँ पर अगर मेंस में ये वाला प्रश्न पूछा तो वो फिर चूंकि जबकि लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, वो चूंकि जबकि आप लगा सकते हो जो मैंने बताया। मेंस में आप इस वाले क्वेश्चन के लिए चूंकि जबकि ही लगा के सॉल्व करेंगे, ना कि डायरेक्ट 12 बटे 11 से गुणा करके, क्योंकि ये तो शॉर्टकट है। ठीक है, और एक बार चेक करना कहीं मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता भी है कि नहीं आता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मेंस में आए ये ज़रूरी नहीं है, अगर आए तो चूंकि जबकि लगा के बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने बता दिया है। चलिए तो आंसर आने यहाँ पर शुरू हो गए हैं। 10 सही 10 बटे 11 है ना, 2 बजे के बाद 10 सही 10 बटे 11 मिनट के बाद, मतलब 2 बजे 2 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट बाद। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए कैसे करें सर। सर देखो ये बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बजे के बाद मतलब मिनट का कांटा 12 पे और घंटे का कांटा 2 पे होता है। हमको जनरली एक गलत आंसर के तौर पे जो हमको सामान्य देखने पे लगेगा सर, वो लगेगा 10 मिनट बाद ऐसा हो जाएगा। जो गलत आदमी उत्तर देगा वो क्या देगा, 10 मिनट बाद ऐसा हो जाएगा, है ना। तो रॉन्ग आंसर क्या है, ये रॉन्ग आंसर में आपको 12 बटे 11 का गुणा कर देना होता है। सिंपल 12 गुणा 10 120, 120 बटे 11 जब करोगे तो देखो 11 एकम 11, ये बचा आपका 10, तो ये भाग नहीं जाएगा अब, मतलब 10 बार में भाग गया। शेषफल कितना रह गया, 10 का 10 शेषफल बचा हुआ है, और किससे भाग दे रहे हो, 11 से भाग दे रहे हो। तो इतने मिनट बाद वो परिस्थिति आएगी जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। समय क्या हो गया, 2 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट। क्लियर है क्या, ये आपका आंसर।
तो हमेशा गलत आंसर 10 मिनट बाद ये वाला गलत आंसर होता है 12/11 का गुणा। ठीक है, समझ रहे हैं दीप्ति जी? वो अंडरस्टूड है ना कि रफ के कब? हाँ ये चीज़ अंडरस्टूड है कि इसको बोल रहे हो ना, इसको 10 मिनट बाद। हाँ वो रफ वाला आंसर जो शुरू में आप ले रहे थे वही लेना है वो। हाँ रॉन्ग आंसर ये वाला जो हमको देख के लगता है ना कि 10 मिनट बाद आके मिलेगा, वो वाला लेना है आपको। कोई भी गलत आंसर नहीं ले देना है। कोई भी आंसर गलत आंसर ले लेते हैं उसमें 12/11 कर देंगे, ऐसा नहीं। गलत आंसर मतलब जो हमको लग रहा है कि हाँ ये 10 मिनट बाद इधर आ जाएगा, इधर सीधा मतलब वो समय जब मिनट का कांटा इस घंटे के कांटे के पास आ जाए, मतलब जहां पर घंटे का कांटा शुरू में था। सुनो यहां पर वो समय कौन सा लेना है? जहां घंटे का कांटा शुरू में था। ये रॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूं, ये क्या होगा एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं, सुनो। ये गलत आंसर क्या होगा? जहां पर घंटे का कांटा शुरू में इंडिकेट कर रहा था वहां तक मिनट कांटे को पहुंचने में जितना समय लगेगा वो गलत आंसर होगा। एकदम क्लियर? ठीक है, वैसे क्वेश्चन करा देते हैं। चलो सोमी जी ने पूछा वही क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 और 5 के बीच में समय की बात कर रहे हैं ना, 4 और 5 बजे के बीच में, यही क्वेश्चन बोल रहे हो क्या सोमी जी? 4 और 5 बजे के बीच में कौन से समय या कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी? चलो कर लो, क्या दिक्कत है इधर? ठीक है यही क्वेश्चन कर लो। ये रॉन्ग आंसर क्या लेना, क्लियर हुआ क्या? रॉन्ग आंसर वही है जब शुरू में घंटे का कांटा जहां पर था वहां तक मिनट कांटे को पहुंचने में जितना समय लगेगा वो रॉन्ग आंसर है। घंटे का कांटा शुरू में एग्जैक्टली 2 पे था, वो 12 पे है, 2 पे पहुंचने में 10 मिनट का लगेगा, वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है क्या? नहीं, गलत वाला खुद से गैस नहीं कर रहा है। ये गलत आंसर खुद से गैस नहीं करना है भाई। ठीक है, ये गलत वाला खुद से नहीं गैस करना है। घंटे का कांटा शुरू में जिसमें था मिनट को वहीं तक एग्जैक्टली पहुंचने में, शुरू में 2 में था मतलब 10 मिनट में था, तो ये वहां तक पहुंचने में 10 मिनट लेगा, वो गलत आंसर है। अभी क्लियर हो गया सभी को क्या कि गलत आंसर क्या लेना है? ये रॉन्ग आंसर क्या होगा, ये सभी को क्लियर है कि नहीं ये बताओ? अपने मन से कुछ भी मान मत लेना, गलत हो जाओगे। ठीक है या नहीं? सभी कमेंट करेंगे प्लीज। चलो अब 4 और 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी बताओ? मान लेते हैं 4 बजा है और 5 बजे के बीच में देखना है, ऐसा कौन सा समय आएगा? समझ रहे हो बात को? घंटे का कांटा 4 पे दिख रहा है, मिनट का कांटा 12 पे दिख रहा है। 4 बजे के बाद मतलब 4 बजे से ही शुरू करेंगे ना समय, इस कारण 4 बजे से शुरू किया मैंने। क्लियर कि नहीं? तो बताइए ऐसा समय आएगा 4:20 में, मतलब हमको लगेगा कि 4:20 में ये ऐसा समय आएगा जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। 4 और 5 के बीच में केवल वही ऐसा समय सिचुएशन होगी जब ये मिनट का कांटा 4 पे पहुंचेगा, मतलब 20 मिनट बाद। लेकिन ये रॉन्ग आंसर है, समझना। 20 मिनट वो समय है जब इस मिनट के कांटे को इस घंटे के कांटे जहां पर वो शुरू में था वहां तक पहुंचने में लगा। मिनट के कांटे को इस घंटे के कांटे के पास, जब घंटे का कांटा शुरू में 4 में था वहां तक पहुंचने में 20 मिनट का समय लगा। लेकिन ये आंसर गलत है सर। सही आंसर लाने के लिए सीधा इस गलत आंसर में 12/11 का गुणा कर देंगे, हाँ या ना? 12 दूनी 24 आ गया 240, 240/11, 240/11 करो भाग, 11 दूनी 22 बचा 20। ठीक है क्या? 11 दूनी 22, 20 हुआ, और 11 एकम 11 बचा 9, जो शेषफल रहेगा 9/11। 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 मिनट बाद ऐसी सिचुएशन आएगी 4 बजे के बाद। मतलब समय क्या होगा? 4:21 सही 9/11 मिनट। इस समय दोनों सुई आपस में मिलेंगे। क्लियर एकदम कि नहीं?
सभी को क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 4:21 सही, 9/11। क्या समझ नहीं आया प्रीति जी? वीडियो को एक बार और देखिएगा क्योंकि बार बार वही चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है? 4 और 5 के बीच में समय क्या है? 4 बजे और 5 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी? तो एक चीज़ सुनो, 4 बजे से शुरू करोगे, कब आपस में मिलेंगी? 4:20 में मिलेंगे। 4:20 में क्या होता है समय? आपको मिनट का कांटा भी 4 में दिखाई देगा, घंटे का कांटा भी 4 में दिखाई देगा, लेकिन घंटे का कांटा नीचे थोड़ा आगे खिसके दिखाई देगा, ठीक? गलत समय क्या होता है? गलत समय वो होता है जब घंटे का कांटा जहाँ पर शुरू में था वहाँ तक मिनट के कांटे को पहुँचने में जितना समय लगता है। घंटे का कांटा कहाँ था? 4 में। मिनट का कांटा कहाँ है? 12 में। मिनट का कांटा जब 12 से 4 में आएगा कितना समय होगा? सर 20 मिनट होगा। होगा नहीं होगा? 20 मिनट में 12/11 का गुणा करना, सही समय आ जाएगा। उतने समय बाद दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी। अभी क्लियर है प्रीति जी? उसमें क्या दिक्कत है? सिंपल, आपस में कब मिलेंगी समझिए ना, एक के ऊपर एक की बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, एक और एग्जाम्पल आगे के लिए आपके लिए, ठीक है? आठ बजे के बाद कब दोनों सुइयां शून्य अंश का कोण बनाएंगी? शून्य अंश का कोण बनाएंगी। बनाएगो हो गया था, यूपी में जो लैंग्वेज चलता है वो गया था। कब बनाएगो? बनाएंगी, कब बनाएंगी, ठीक है? डॉक्टर सॉरी डी एस सिन्हा, बॉस क्लास का टाइमिंग जो है 9 बजे फिक्स है मैथ्स का। जो क्लास ऊपर नीचे होता है वो सीजी का होता है। जनरली पॉलिटी और मैथ्स का क्लास फिक्स है। मैथ्स का क्लास सुबह 9 बजे और पॉलिटी का क्लास शाम के 7 बजे, ठीक है बॉस? टाइम अब शिफ्ट नहीं कर सकते, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे जिसको समस्या आती है, क्योंकि टाइम बार बार शिफ्ट होने से फिर दिक्कत होती है बाकी लोगों को। मैथ्स का क्लास का टाइम फिक्स है 9 बजे सुबह। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो नई ज्वाइनिंग है, जो लोग नए कोर्स को ज्वाइन किए हैं, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको सुबह 7 बजे CGGS मिलेगा। मैथ्स की क्लास सुबह 9 बजे, मैथ्स और रीजनिंग मतलब सुबह 9 बजे, और पॉलिटी मतलब भारतीय संविधान की क्लास शाम के 7 बजे मिलेंगी, ठीक है? ये टाइम टेबल हमारा तय है। क्लियर एकदम? चलिए, तो शून्य अंश का कोण बराबर, मतलब शून्य अंश का कोण बनाने का मतलब क्या है सर? ये घड़ी शून्य अंश का कोण मतलब अगर घंटे का कांटा, सॉरी मिनट का कांटा 12 पे है, घंटे का कांटा किसी दिए हुए समय पे है, शून्य अंश का कोण कब बनेगा? शून्य अंश का कोण तब बनता है जब कोई दो रेखा एक ही दिशा में आकर एक दूसरे पे मिल जाती है। तो अल्टीमेटली लैंग्वेज चेंज किया है वही कि कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी? आपस में मिलने का तात्पर्य यही है कि जो दो रेखाएं हैं आपस में आके मिल जाएंगी एक ही दिशा में। और चूंकि मिलने का मतलब अभी तक हम यही देख रहे थे कि एक ही दिशा में सुइयां जो है वो आके मिल रही थी। इस प्रकार दोनों की दिशा उसी तरफ है, एक ही तरफ है, चाहे कोई सा भी समय हो, तो इसका मतलब शून्य अंश ही होता है। तो शून्य अंश का मतलब दोनों सुइयों का आपस में मिलना या कोइंसाइड करना ही है, ठीक है? क्लियर एकदम? मतलब यही क्वेश्चन है वो वाला, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है, ध्यान रखें। शून्य अंश के कोण का मतलब दोनों सुइयों का एक ही दिशा में मिलना ही होता है, ठीक है? तो आइए 8 बजे के बाद कौन सा समय होगा? 8 बजा दीजिए। ये घंटे का कांटा 8 में, मिनट का कांटा 12 में, बोलिए ऐसा कौन सा समय होगा? सर मिनट का कांटा ऐसा घूमता, ऐसा मत घुमा देना, कुछ लोग होते हैं महानुभवी, ऐसा घुमा के इधर ला देंगे, है ना? सर 20 मिनट यहाँ पर दिख रहा है, रॉन्ग आंसर, 12/11 का गुणा कर देते हैं। भाई साहब घड़ी ऐसे बढ़ता है ना? तो ये मिनट का कांटा करते 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 पहले 8 पे पहुंचेगा, और मिनट का कांटा 12 से जब 8 पे पहुंचेगा तो कितना मिनट हो गया रहेगा वो? 40 मिनट। 40 मिनट, लेकिन गलत आंसर है सर। क्यों? क्योंकि ये मिनट का कांटा अभी वहाँ पर आया जहाँ पर घंटे का कांटा शुरू में था। जब मिनट का कांटा 8 पे आया तो ये घंटे का कांटा थोड़ा और ऊपर खिसक गया, तो इस कारण जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कवर करेगा 12/11। 40 गुणा 12/11 कर देंगे, 12 × 4 = 48, 480/11
11 चौक 44, 40 हुआ, 11 तिया 33 और बचा 7/11 मिनट बाद। 43 सही 7/11 आया क्या? 43 सही 7/11 मिनट बाद ये सिचुएशन आएगी 8 बजे के बाद, मतलब 8:43 सही 7/11 मिनट बाद दोनों सुइयां शून्य अंश का कोण बनाएंगी, मतलब आपस में मिलेंगी। क्लियर? एकदम क्लियर है आज की क्लास? तो ये सारी क्लास को एक बार रिवीजन करके आइए, कल हम इसके आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है एकदम? अभी ऑफलाइन क्लास नहीं लगा रहे हैं, ऑनलाइन ही है सोमी जी अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आइएगा, कल इसके आगे के क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ टाइप 2 में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर टाइप चेंज करके क्वेश्चन को करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद आप सभी का।